किसी गांव की बात है। एक गरीब किसान मंगरू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण जैसे तैसे करता था। घर में खाने को भी अक्सर भोजन नहीं रहता था। बच्चे भूखे पेट कलकला कर सो जाते। बेचारा मंगरू और उसकी पत्नी असहाय होकर यह दृश्य देखते रह जाते। आज खेत में बैठकर भी मंगरू अपने भविष्य के बारे में ही सोच रहा है कि वह किस तरह अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके, उन्हें अच्छा पढ़ा सके, लिखा सके और खुद की भी तकदीर बदल सके। खेत को देखकर, फसल को देखकर उसे खुशी तो होती, पर उसे संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि उसे भी पता था कि अभी भी लोन चुकाना है। फिर वो सोचता कि दूसरी ओर बगल के घर में मंगरू के भाई हरकू के घर में नित नए नए पकवान बनते। वे बड़े मज़े से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते और महंगे स्कूलों में पढ़ने जाते। रात को घर लौटा और मंगरू के घर में खाना नहीं बना था। बच्चे तो सिर्फ पानी पीकर सो गए थे। यह देखकर मंगरू की पत्नी बोली, अरे कितने भाग्य फूटे हैं हमारे, 2 वक्त की रोटी भी यहाँ नसीब नहीं हो पा रही है। ईमानदारी से जीना ही आजकल मुहाल हो गया है। तुम भी क्या इस खेती किसानी के चक्कर में पड़े हो? शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? बेचारा किसान कुछ न बोला और अपनी किस्मत पर रोता रोता सो गया। अब रात के अंधेरे में उसके सामने एक चुड़ैल आ गई। ये सब कुछ एक सपने में हो रहा था। चुड़ैल देखकर वह डर गया, पर चुड़ैल ने कहा, डर मत, मैं तेरी परेशानी को हल करने आई हूँ। मैं तेरी किस्मत खोल दूँगी। बस तुझे मेरा एक काम करना होगा। सिर्फ तू ही है जो मेरा अधूरा काम पूरा कर सकता है और मेरी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। ध्यान से सुन मेरी बात। श्यामपुर गांव में नदी के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे दबे मेरे शरीर को निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दे। मैं भी निहाल और तू भी मालामाल। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। मंगरू एकाएक जगा और फिर सो गया। सुबह उठकर मंगरू सीधे श्यामपुर गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते आखिर भरी दोपहरी तक वह वहां पहुंच ही गया। थके होने के चलते कुछ देर के लिए उसकी आंख लग गई और वह सो गया। फिर अचानक वह उठा और अपने काम में लगा। बड़े भाग्य की बात रही कि उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से चुड़ैल का सारा काम पूरा कर दिया। और अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसके और उसके बच्चों ने देखा कि उसकी झोपड़पट्टी अब जा चुकी है और उसकी जगह पर एक आलीशान मकान खड़ा है। यह सब देखकर बच्चे भी झूमने लगे और मंगरू भी यह सोचने लगा कि वाकई ईमानदारी में बहुत दम है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप में से बहुत से लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन आप इसे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।